हाल ही में सैफ अली खान को उनके घर पर एक हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद चर्चा उठने लगी कि क्या सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ अब इस मामले को लेकर अब एक और नया मामला सामने आया है। जी हां, 4 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ईमेल के जरिए धमकी मिली है और वो धमकी सीधे पाकिस्तान से मिली है। जी हां, इन 4 लोगों के अगर हम नाम की बात करें तो इसमें कॉमेडियन स्टार कपिल शर्मा हैं, सुगंधा हैं, इसके बाद राजपाल यादव हैं और रेमो डिसूजा। ये 4 नाम हैं और काफी बड़े नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के कहलाए जाते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे साथ पंकज सर हैं, शुभम भाई हैं और अपूर्व जी भी हैं। तो सबसे पहले अपूर्व जी, आप बताइए कि क्या है आखिर ये पूरा मामला, क्या हुआ? अचानक से एक तरफ सैफ अली खान के ऊपर हमला होता है, उसके बाद ये जो ईमेल आता है उसमें आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत संदेहास्पद है। पहले राजपाल यादव, सुगंधा और रेमो डिसूजा तीनों के पास मेल आती है। मेल एकदम कॉमन है और जो डोमेन आईडी है वो पाकिस्तान की है। डोमेन आईडी भी यहाँ पे तीनों की एक ही है, मतलब एक ही मेल से भेजा गया है जो ये धमकी भरा मेल है और बड़ा संदेहास्पद मेल है। उसमें लास्ट में विष्णु नाम लिखा हुआ है। जिसने भी मेल भेजा है उसने लास्ट में लिखा है विष्णु और ऊपर बहुत अजीबोगरीब तरह की बातें लिखी है। लिखा है कि हमारे मेल को सीरियसली लें, इस मेल के बारे में किसी को बताएं नहीं, और साथ ही साथ लिखा है कि इसका जवाब दें, इसके बारे में किसी को बताएं नहीं और जवाब दें। तीनों ने ही पुलिस में कंप्लेंट की और इस पे अनजान व्यक्ति के नाम से मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। इन तीनों का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि इसके बाद कॉमेडियन स्टार कपिल शर्मा के पास धमकी भरा ईमेल आया। ईमेल का मैटर लगभग सेम सा ही है। जैसा उन तीनों के पास मेल आया वैसा ही इनके पास भी मेल आया। इसमें भी यही कहा गया कि मेरी मेल को सीरियसली लें। इसमें भी लास्ट में विष्णु नाम लिखा हुआ बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, इसका भी डोमेन आईडी जो है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये जो कपिल शर्मा के बाद में ईमेल आया है वो डोमेन आईडी और जो पहले तीनों के पास आया था, राजपाल यादव, सुगंधा और रेमो डिसूजा, उनका डोमेन आईडी कॉमन है या अलग है, ये अभी पुलिस क्लियर नहीं कर रही है। लेकिन ये क्लियर है कि भाई पाकिस्तान से मेल भेजा गया है। तो जिस तरह से ये मेल आए हैं ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सैफ अली खान पे अभी हमला हुआ था, जो कि हमलावर बांग्लादेश का बताया जा रहा है। हमलावर का जो ड्राइविंग लाइसेंस और कई कागज सामने आए हैं वो बांग्लादेश के हैं। अब जो धमकी भरा ईमेल आया है 4 लोगों के पास, चारों पाकिस्तान से ईमेल आई है। तो ये बहुत मतलब लोग कह रहे हैं कि क्या कहीं कोई लिंक है पाकिस्तान और बांग्लादेश से, अलग अलग जगहों से इस तरह के या तो धमकी आ रही है या हमलावर आ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, हॉलीवुड में धमकी भरा ईमेल आना नई बात नहीं है। इससे पहले नवंबर में सलमान खान के पास धमकी आई थी और उससे पहले शाहरुख खान के पास भी धमकी आई थी। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन अभी तक ये था कि धमकी जो भेजता था या तो फ़ोन कॉल करता था पुलिस के पास कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो आमतौर पे ये माना जाता था कि कोई शरारती तत्व है, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए या रसकस क्रिएट करने के लिए कुछ खुराफाती लोग ऐसे मेल कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं। लेकिन चूंकि डोमेन आईडी पाकिस्तान का है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है कि क्या कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्या बॉलीवुड पे किसी तरह का इस तरह का संकट है। अच्छा, जब सैफ अली खान के ऊपर हमले वाली बात सामने आई थी तब भी पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने बयान दिए थे। कहा था कि देखिए, भारत में जो मुस्लिम कलाकार हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब पाकिस्तान से जो 4 लोगों को धमकी आई है, चारों हिंदू हैं, तो लोगों को इस तरह से भी लोग कनेक्ट करके देख रहे हैं कि कहीं उसके रिवर्स में, उसके रिप्लाई में तो कुछ इस तरह की धमकी नहीं दी जा रही है और नाम विष्णु लिखा गया है। तो कुछ ऐसा है कुछ जो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगाई रहा है। इस मामले में बड़ी चीज ये भी है कि आखिर पाकिस्तान से जिस तरीके से ईमेल आया, शुभम हमारे साथ है। शुभम, क्या लगता है, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान से ईमेल आना, इसके पहले भी लंबा एक इतिहास रहा है धमकियों का। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? और बड़ी बात ये भी है कि आखिर जिन 4 लोगों को आया वो सब कॉमेडी और रेमो डिसूजा जो कि वीडियो कोरियोग्राफर हैं, तो ये खास तौर पर उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया गया? देखिए, ये धमकी वाला जो मामला है कोई बहुत नया मामला नहीं है, लेकिन ईमेल से धमकी का जो मामला है वो बिल्कुल नया नया है। आप बीते कुछ महीनों में गौर करेंगे तो चाहे वो दिल्ली के स्कूलों में हो, चाहे एयरपोर्ट्स पर हो, चाहे फ्लाइट्स को लेकर हो, और अब जो हालिया मामला है वो बॉलीवुड सुपरस्टार्स को लेकर है और इसके बाद ये जो कॉमेडी किंग है इनको लेकर है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो धमकी नए नए सिरे से धमकियां दी जा रही है ईमेल के माध्यम से। कभी कहा जाता है कि स्कूलों में बम रख दिया गया है, कभी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट्स को उड़ा दिया जाएगा, कभी कहा जा रहा है कि फ्लाइट्स को उड़ा दिया जाएगा। और हमारा सूचना तंत्र क्या इतना कमजोर हो गया है कि लगातार स्कूलों को, कॉलेजेस को, एयरपोर्ट्स को, बॉलीवुड स्टार्स को जान से मारने की, उड़ाने की या धमकाने की कोशिश की जा रही है और हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है।
मामला ठीक है, डोमेन जो है पाकिस्तान का है, विष्णु नाम दिया गया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी संगठन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके का धमकी भरा काम करेगा वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ही करेगा, क्योंकि इतने बड़े देश में जहां एक इतना बड़ा सूचना तंत्र है, सुरक्षा के लिए तमाम पैमाने हैं, तमाम मानक हैं। मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे मान के चलिए पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से अगर कोई कर रहा है वो जानबूझ के अपना नाम अब तक तो बताता था कि भाई ये धमकी हमने भेजी है, ये धमाका हमने करवाया है यार। देखिए, जब तक ट्रेस नहीं किया जा रहा तब तक कहाँ ये कैसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से आया है। देखिए, डोमेन तो आईडी है वहाँ की, वो तो चेंज भी किया जा सकता है, वो तो कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप किसी भी कंट्री की डोमेन आईडी बना सकते हैं। आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान अगर किसी ईमेल को भेजना है और उसमें एड्रेस अगर आपको पाकिस्तान दिखाना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको रावलपिंडी या कराची या लाहौर में बैठना हो, आप ये काम कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतनी आसानी से उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ चिंता करने वाली बात यह है। हाँ बिल्कुल, और ये बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि एक के बाद एक अभी हाल ही में सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ और जो अभी खुलासा हुआ है कि जो आरोपी पकड़ा गया वो बांग्लादेश से है, उसके ड्राइविंग लाइसेंस जो है बांग्लादेश से मिला है। तो आखिर पंकज सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये विदेशों की तरफ से इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है और सवाल किस पे खड़ा होता है, आखिर ये इनको रोका कैसे जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, देखिए जैसे सैफ अली खान पे जो आपको हमला हुआ, सैफ अली खान पे हमला का तार ये पाकिस्तान से ना जुड़ के बांग्लादेश से जुड़ा। अब बांग्लादेश से अगर इसका सैफ अली खान का पे हमलावर का तार जुड़ा है, उसके बाद से जो अभी जो 4 स्टार्स को बॉलीवुड स्टार्स पे जो ये धमकी भरा ईमेल आया उसका पाकिस्तान से है, तो मैं ये कहूँगा, मैं जो मेरा अपना ये आकलन कर रहा है, वैसे अभी जो इसका जाँच जो है सो साइबर एक्सपर्ट की टीम लोग कर रहे हैं। अभी मुंबई पुलिस सिर्फ अभी मुंबई पुलिस उसको जांच कर रही है और साइबर एक्सपर्ट इसको देख रहे हैं। उसके बाद अगर ये मामला बड़ा होता है तो एटीएस के पास जा सकता है, फिर एएनआई भी इसकी जांच कर सकती है अगर आतंकवादी और इस तरह का मामला होगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है, जो देखिए इसका कनेक्शन बांग्लादेश से आया है, तो और बांग्लादेश पे जो अभी देखिए जो हाल फिलहाल जो बांग्लादेश की जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें पाकिस्तान का पैठ या घुसपैठ बहुत ज़्यादा हो गया है और पाकिस्तान में जो चरमपंथी गुट थे वो वहाँ पे सक्रिय है। तो क्या एक इस एंगल से भी इस बात का जांच हो रहा है, जो सैफ अली खान पे जांच हुआ है तो उसका क्या अंडरवर्ल्ड से तो कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का जितना भी ऑपरेशन अगर भारत में इस तरह से होते हैं, भारत में आपने देखा जो कई बड़े जो हस्तियों की हत्या हुई है तो पाकिस्तान के इशारे पे, और पाकिस्तान में जो हमारे कुछ दुश्मन वहाँ बैठे हुए हैं तो उनके इशारे पे हो रहा है। और पाकिस्तान से इसलिए भी हो रहा है, जो देखिए पाकिस्तान में क्या है, जो खाने दाने दाने को वो मोहताज देश है, उनके पास रोजगार है नहीं, बेरोजगारी का आलम अपने चरम पे है, तो उनके पास और फितूर उन पे चढ़ा हुआ एक सनकी देश के रूप में आप हम उसको देख सकते हैं। तो वो उस तरह से भारत में अंजाम देते हैं और उसको सरकार और सेना का उसको सह होता है और उसको नवाजा भी जाता है। उसको अगर जो कोई इस तरह से अंजाम देता है तो उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो हो सकता है इसमें, हालांकि ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, अभी बहुत प्राइमरी ये होगा जो इसमें पाकिस्तान से मेल आया है, पाकिस्तान के तार जोड़, तो हमारे साइबर एक्सपर्ट की टीम इसको जांच कर रही है और देखते हैं उसके बाद क्या आता है। हालांकि मुंबई पुलिस ने चारों मामलों को गंभीरता से लिया, चूंकि हाल फिलहाल के दिनों में जो मुंबई में जिस तरह से घटनाक्रम जो बड़े लोग हैं उन पे जो हमलों का मामला आ रहा है, तो उसके बाद मुंबई पुलिस काफ़ी सक्रिय और जांच में जुटी है। बिल्कुल, और बड़ी बात ये भी है कि इसमें अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चुनाव से एन वक्त पहले जिशान सिद्दीकी के जो बाबा सिद्दीकी थे पिता उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वो एक बड़ी बात भी है पुलिस के सामने कि क्या ये उस तरीके की कुछ घटना हो सकती है, क्या बाबा सिद्दीकी के बाद जिस तरीके से यहाँ सैफ अली खान पे हमला हो गया उसके बाद अब ये धमकी मिलना, और खास तौर जो ये धमकी की वजह से आप देखिए जो आलम यह है, जो सलमान खान को अपना घर जो है घर तक को बुलेट प्रूफ कराना पड़ रहा है। और एक बात और मैं ये कहना चाह रहा था मोहित, कि लगातार इस तरीके से कहीं ये तो नहीं है हम कानून व्यवस्था हमारी किस तरीके की हो गई है, हर चीज को कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर दूसरी चीज को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कनाडा से या दूसरे किसी देश से जोड़ देना और उसके बाद इससे बच के निकल जाना। अब देखिए सलमान खान वाले मामले में लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र हुआ, उसके बाद लगातार ये हुआ कि कनाडा से धमकियां आ रही हैं और भी देशों से, दूसरे देशों में बैठे हुए जो गैंगस्टर हैं, जो गुंडे हैं, वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। इस मामले में भी पाकिस्तान कनेक्शन आ गया, सैफ अली खान के मामले में बांग्लादेश कनेक्शन आ गया। मतलब ऐसा अगर ये सब हो भी रहा है तो हमारे यहाँ की जो एजेंसीज हैं, हमारे यहाँ की जो पुलिस है, हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, हमारे यहाँ की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर, वो क्या कर रहे हैं? अगर विदेशों से इतनी बड़ी बड़ी साजिशें, इतनी बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स के खिलाफ हो जा रही हैं तो आखिर हम कहाँ हैं? कहीं ये हमारी गलती तो नहीं है, या कहीं इसका दूसरा पहलू ये तो नहीं है कि लगातार
इन सब कमियों को छुपाने के लिए ये गलतियां उजागर ना हो, इसलिए देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान या विदेशों का कनेक्शन जोड़ दिया जा रहा है। इसका दो चीज है। देखिए मुंबई में अगर आप सुरक्षा देखें तो मुंबई में एक सवाल मैं इसमें आपका ऐड करना चाहूंगा कि ये जो घटना एकदम से बड़ी हैं, क्या एक दौर था मुंबई में जब बहुत ज्यादा इस तरीके की घटनाएं होती थी, हत्याएं होती, क्या वो वापस आता हुआ आपको दिखता? नहीं, वो वैसा कुछ नहीं है। एक फेज है, अभी इस तरह से हो रहा है। मुंबई पुलिस काफ़ी एक्टिव है और मुंबई पुलिस के पास अब वो जितने लॉ लश्कर होते हैं, जांच एजेंसियां पुख्ता है, हमारा इंटेलिजेंस मजबूत है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी चिंता का विषय ये है, जो अब देखिए जो मुंबई पुलिस के अब अगर सुरक्षा का है तो देखिए सलमान खान को बुलेट प्रूफ घर करना पड़ रहा है। अब सैफ अली खान के बारे में हमने जो सुना, जो उनको अपने निजी सुरक्षा एजेंसियों को उन्होंने हायर किया है, उसमें देखिए मुंबई में सबसे बड़ी बात क्या है, मुंबई में जो सुरक्षा का मेन जो टावर और ये जो सुरक्षा होता है, टावरों में गार्ड्स होते हैं, तो वहाँ का जो गार्ड्स हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश से काम करने जाते हैं, उसकी मजदूरी काफ़ी कम होती है। उस मजदूरी की वजह से क्या होता है, वो 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, 12 घंटे। तो हमने जो देखा, जैसे सैफ अली खान के मामले में देखें तो जो गार्ड था, गार्ड सो रहा था। तो इस तरह से, और वहाँ पे चर्चाएं ये भी हो रही है जो गार्ड्स का कुछ मेहनताना उसको बढ़ाया जाए और सिर्फ एक शिफ्ट में काम करे, तो उसका RWA है तो उसको इस तरह से तो हमें इन छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। और मुंबई चूंकि इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा सिटी है, तो वहाँ जो हमारा जो लोकल नेटवर्क होता है पुलिस को, तो मुझे ये लगता है जो मुंबई पुलिस का लोकल नेटवर्क जो है हाल फिलहाल के दिनों में कमजोर हुआ है। देखिए पंकज जी, एक कि जो सर ने बात कही कि, और सवाल भी था कि अंडरवर्ल्ड वाली जो बात है, अंडरवर्ल्ड जब प्रभावशाली था तब वो मुंबई में एग्जिस्ट करता था। अभी जो धमकी आ रही है हम ज़्यादातर देख रहे हैं, कहीं कनाडा से धमकी आ रही है, कहीं पाकिस्तान से धमकी आ रही है, तो वो अलग बात है कि मतलब दूसरी जगहों से धमकी दी जा रही है। अंडरवर्ल्ड कमज़ोर जो हुआ है, पंकज सर ने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि अंडरवर्ल्ड का जो प्रभाव था, जो उसका रुतबा था, वो 20 सालों में 25 सालों में बहुत कमज़ोर हो गया है। और अंडरवर्ल्ड के जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे वो मतलब मुंबई में अब उस तरह से नहीं दिखाई देते जैसे कभी 80 के 70 के दशक में दिखाई देते थे। लेकिन जो बाहर से धमकी वाला मामला है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा जो गार्ड वाली बात है, गार्ड में हम देखते हैं कि जब अगर कोई गैंगस्टर अटैक करेगा तो गार्ड इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि वो गैंगस्टर को रोक पाएंगे। जो गार्ड जाते हैं यूपी और बिहार से, वो नॉर्मल चोर को या नॉर्मल निगरानी वाले काम को तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा अटैक होता है, कोई गोली बंदूक लेके आता है, तो वो गार्ड उसे नहीं मतलब सेव कर सकते। उसके लिए आपको पुलिस और सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं उन्हें ही ध्यान देना पड़ेगा। एक अलर्ट मोड में अगर गार्ड अगर एक्टिव है तो कम से कम एक अलार्म है, अलार्म की सिचुएशन तो कम से कम एटलीस्ट कर सकते। देखिए मैं जो बात कह रहा था, मैं यही कह रहा था, अपूर्व जी ने जो बात कही, देखिए निगरानी और सुरक्षा दो अलग अलग चीजें हैं। गार्ड्स जो होते हैं, प्राइवेट गार्ड्स होते हैं, उनका काम होता है निगरानी का, और सुरक्षा का जो काम है वो कानून व्यवस्था की जो एजेंसीज हैं, जो जिन सोसाइटीज की आप बात कर रहे हैं, जैसे सलमान खान का आपने जिक्र किया, तो सलमान खान के घर के इर्द गिर्द 2 पुलिस चौकियां बना दी गई हैं। लगातार 24 घंटे उनके यहाँ घर सुरक्षा की जा रही है। CCTV में हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए गए हैं जिससे लगातार सुरक्षा हो सके। तो निगरानी और सुरक्षा दोनों चीजों को अलग अलग करके हमें देखना होगा। और जो जिस तरीके के ये हमले हो रहे हैं, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर दी जाती है, सलमान खान को सैफ अली खान को घर में घुस के मार दिया जाता है, ये सुरक्षा में चूक का मामला है, निगरानी में चूक का मामला नहीं है। हाँ, नहीं, एक चीज और है, जैसे कि अभी आपने कहा कि सलमान खान के घर के आसपास पुलिस चौकी बना दी गई। सलमान खान एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े स्टार है, उनके घर के पास चलो पुलिस चौकी बन गई। अब हर कलाकार को धमकी मिलेगी तो हर कलाकार के घर के बाहर पुलिस चौकी नहीं बन सकती ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, संभव ही नहीं है। तो ये एक जो सैफ अली खान के हुआ, तो यहाँ अगर गार्ड अवेयर होता तो उसमें ये हमला नहीं हो सकता। मैंने कहने का मेरा मतलब ये था, जो अगर ये छोटे छोटे अगर आप कदम उठाते हैं तो बड़े किसी हादसा को होने से, बड़ा किसी वारदात को होने से आप रोक सकते हैं। और उसमें मुंबई पुलिस के, मुझे जो लगता है मुंबई पुलिस का जो अपना लोकल नेटवर्किंग होता है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। और बिल्कुल मुझे इस मामले में ये भी लगता है कि अगर कोई घटना घट गई है, आप उस पर एक सख्त एक्शन लेते हैं तो उसके बाद भी आने वाले समय में कई घटनाओं पे लगाम लग सकती है, आप जिस तरीके से एक्शन लेंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी हमारी चर्चा, जिस तरीके से यहाँ पर जो 4 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को धमकी मिली है, पाकिस्तान के डोमेन का प्रयोग किया गया है, और इसमें अभी फिलहाल जाँच चल रही है कि क्या ये वाकई पाकिस्तान से है या फिर कहीं और से कोई ऑपरेट करके या किसी की शरारत है, या वाकई ये एक गंभीर बात है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो हमले की घटनाएँ बढ़ी हैं, धमकियों की घटनाएं बढ़ी हैं, वो वाकई अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया है। और इस चैलेंज से महाराष्ट्र पुलिस कैसे निपटती है और नई सरकार कैसे इसको हैंडल करती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।